हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हमने अकाउंट्स के पार्ट में डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर सब कुछ बहुत कुछ समझ लिया है। हमने समझा कि सर अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं अकाउंटिंग पर्पज से, और हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। उसमें हमने एक ट्रिक समझी थी कि अगर आपको गोल्डन रूल्स मालूम नहीं है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से इजी तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के अंदर डिस्काउंट का मेन रोल होता है। यानी कि हम जब कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें डिस्काउंटिंग एक मेन एस्पेक्ट होता है। हम भी कहीं पे भी जाते हैं तो बोलते हैं सर डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं और उन डिस्काउंट्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। क्या अकाउंटिंग के अंदर यानी कि ट्रांजैक्शन के रूप में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपके कुछ भी कंफ्यूजन है डिस्काउंटिंग के रिलेटेड तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सब समझते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं पर भी परचेज करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी परचेज करने के लिए जाते हैं और वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला 1000 रुपीज का, हम उनको बोलते हैं कि सर डिस्काउंट है क्या। जब भी हम कोई मेडिसिन मंगवाते हैं वहां पर हम पहले देखते हैं कि इसको डिस्काउंट कितना है। दैट मीन्स कि अगर हम इस पर 10% डिस्काउंट की बात माने तो ये हमको 900 रुपीज में पड़ेगा। हमको कितने पे करने पड़ेंगे? 900 रुपीज। यानी कि ये जो 100 रुपये कम हुए इसको बोलते हैं डिस्काउंट। 100 रुपये कम हुए इसको बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कि एक जो एमआरपी थी, एमआरपी से कम में मिल रहा है, जितना कम में मिला उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो डिस्काउंट है उससे हम बोलते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहला जो डिस्काउंट है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा जो डिस्काउंट होता है उसको हम बोलते हैं सर कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, एग्जाम्पल के साथ में आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा। सर फॉर एग्जाम्पल हम गए मिस्टर श्याम की शॉप, जो कंप्यूटर की शॉप, यानी कि वहां पर हमको लैपटॉप मिलते हैं। हम लैपटॉप परचेज करने के लिए गए। उन्होंने बोला कि सर ये जो लैपटॉप है ये 50,000 रुपीज का लैपटॉप, 5 जनरेशन मतलब 10 जनरेशन i10 है, जो भी उसका वर्जन है उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू बताई उन्होंने 50,000 रुपीज की वैल्यू बताई। अब हमने उनको बोला कि सर ये जो 50,000 है उसमें कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि पड़ोस वाला तो आपका सर इतने में दे रहा है। उन्होंने बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं, 48,000 रुपीज में हम आपको फाइनल दे देंगे। 48,000 फाइनल दे देंगे, इसके साथ में आपको एंटीवायरस फ्री दे देंगे, इसके साथ में हम आपको बैग भी देंगे। तो कितने में फाइनल हुआ? 48,000 में। रेट कितनी बताई थी उन्होंने? 50,000। ये जो 2,000 रुपीज उन्होंने कम किए इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट को अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस बनने से पहले जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सर अब हमारा इनवॉइस जो बनेगा ना ये 48,000 का इनवॉइस बनेगा, न कि 50,000 रुपीज का इनवॉइस बनेगा। कितने का बनेगा सर? 48,000 का इनवॉइस बनेगा। तो सर क्या ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिया क्या उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए? आंसर इज नो। सर इसको अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करना। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है? क्योंकि सर उसकी एंट्री कोई होगी नहीं, क्योंकि इनवॉइस ही 48,000 का बन रहा है। तो फिर एंट्री क्या करेंगे? 48,000 का इनवॉइस बन रहा है, सामने वाला पार्टी यानी कि हम 48,000 का पेमेंट कर देंगे, तो 48,000 इक्वल अमाउंट इज 0। तो सर फिर इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? दैट मींस कि सर जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं उसकी एंट्री नहीं होती है, और इनवॉइस बनने से पहले जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये तो क्लियर हो गया आपको? हाँ सर, ट्रेड डिस्काउंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, हमने देखा था कैश डिस्काउंट। अब एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सर हमारी एक पार्टी है मिस्टर रुपेश, हमारी एक पार्टी है मिस्टर रुपेश। उन रुपेश को हमने 1 लाख रुपए का गुड सेल्स किया। क्या किया?
1 लाख रुपए का गुड सेल किया, सिर्फ 4 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 4 मंथ हो गए और अभी तक उन्होंने पैसे नहीं लिए। हमने इनवॉइस कितने का बना दिया था उनको? 1 लाख रुपए का इनवॉइस बना के दिया था और उनके 4 मंथ हो गए, पैसे नहीं दिए। हमने एक काम करते हैं, चलो अपन एक काम करते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग में अपन ये डिसाइड करते हैं, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे करके सेटल कर लेते हैं। ठीक है सर, कितने थाउजेंड? सर मैं आपको 18,000 दे पाऊंगा। कितने दे पाऊंगा? 80,000। इनवॉइस कितने का था? हम मांग कितने रहे थे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड कितने का हुआ था? 1 लाख रुपीज का। रिसीव कितना कर रहे हैं हम? 80,000। तो इससे ये 20,000 कम कर रहे हैं, इसकी एंट्री होगी क्या? आंसर इज यस। सर क्यों एंट्री होगी? रुपेश के अकाउंट को हमें क्लोज करना होगा। रुपेश के अकाउंट को क्लोज करना होगा, तो रुपेश के अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको 20,000 रुपीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे एंट्री पास करनी पड़ेगी? सर रुपेश अकाउंट, रुपेश से हम मांग रहे हैं, तो 80,000 रुपीज से जब हम मांग रहे थे तो क्या मांग रहे थे? रुपेश का अकाउंट डेबिट था। रुपेश से जब हम मांग रहे थे तो 1 लाख रुपीज से डेबिट था। अब हम जब उससे 80,000 रुपीज आ गए तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू रुपेश अकाउंट। अब सर ये जो रुपेश के खाते में अभी भी 20,000 रुपीज डेबिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए मांग रहे थे, 80,000 आ गए, तो 20,000 अभी भी उसके अकाउंट्स में लेना निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब वो लेना नहीं है। तो उसके लिए आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब ये क्या हुआ सर? ये आपका एक्सपेंस हो गया, मतलब खर्चा मान लेते हैं, लॉस हो गया। लॉस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट पेड। जब हम अपने डेटर्स को देते हैं, डेटर्स अगर कम पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट पेड। तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू, अब टू में यहां पर आपको लिखना है रुपेश अकाउंट। कितने से सर? 20,000 रुपीज। कितना? 20,000 रुपीज। अब देखो रुपीज से आप 80,000 ये आगे, 20,000 ये आगे, दोनों तरफ अगर आपने क्रेडिट किया और 1 लाख रुपए आपने डेबिट किया था, अब आपका बैलेंस इक्वल हो गया और 80,000 रुपीज आपके कैश में आ गए, 20,000 रुपीज आपके एक्सपेंसेस में चले। तो जब हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट पेड होता है, उसका जो हेड होता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना होता है। क्रेडिटर्स को क्या होता है? जिसको हम पैसा देना होता है। उनको फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज हमको देने थे, उन्होंने बोला हम आपको सब 10% डिस्काउंट देते हैं, 10% डिस्काउंट देते हैं, 45,000 रुपीज पे कर दीजिएगा। हमने 45,000 रुपीज पे कर दिया, 5,000 रुपीज हमारी इनकम हो गई, मतलब पैसा बच गया जाने से। अगर वो 50,000 जाते तो 50,000 जाते, लेकिन बच कितना गया? 5,000। जब बच जाता है तो उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री होगी फॉर एग्जांपल आदर्श अकाउंट डेबिट, जो हमारा क्रेडिटर्स है, 50,000 टू बैंक, 45,000 टू डिस्काउंट रिसीव, ₹5,000 इंट्री 50-50। डिस्काउंट रिसीव्ड का जो भी हेड बनाओगे वो होगा इनडायरेक्ट। ये बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम, ये बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम। इसको बोलते हैं सर ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, केस डिस्काउंट की एंट्री होती है, जो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक जब हम डिस्काउंट देते हैं और एक जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर, यानी कि ये वाले वीडियो में जो कुछ भी बताया वो आपको सही तरह से क्लियर हुआ। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल भी पढ़े तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आप अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनने वाले। अगर आप बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं, आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं या CA/CS का एग्जाम दे रहे हैं, यह चैनल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।